एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल की जो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसीज हैं, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू दी असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की ये पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 5 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 हैं और एसटी के लिए निल। तो टोटल 11 ये वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट्स अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन शुड क्लियरली मेंशन द कैटेगरी एप्लीकेबल। जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी वाइज होगा और जो पे स्केल है वो 7th पे कमीशन के आधार पर होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 10 रेस 59,500, ठीक है। इसके हिसाब से पे स्केल होगा। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होंगी? क्वालिफिकेशंस असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कैंडिडेट्स शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि में हिंदी आनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ इन उत्तर प्रदेश और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट और ए डिग्री और डिप्लोमा recognized as equivalent 3 to thereto by the state government. Section A and B, the associate membership of the institution of engineers और B an associate member of the institution of civil engineers लंदन, ठीक है। तो डिग्री होने चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की। एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर से लेके 40 ईयर तक की एज आपकी हो तो आप फिल कर सकते हो ये फॉर्म। रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में। ओबीसी एससी एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। रिजर्वेशन जो है वो आप देख लेना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना पड़ेगा यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। एग्जाम सेंटर और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा इसमें और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगी। सेंटर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा सिटीज़, ये आपके सेंटर होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट के लिए। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 75% क्वेश्चन सेल बी फ्रॉम दी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल। डिग्री से संबंधित होंगे 75% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, 10% क्वेश्चन होंगे आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड के और 5% क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 75% क्वेश्चन डिग्री के, 10% जीके के, 10% रीजनिंग एप्टीट्यूड के, 5% हिंदी का क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसका 1 मार्क होगा, नंबर 1 मार्क का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। और यदि आपका क्वेश्चन गलत करते हो आप तो उसमें से 0.25 मार्क आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। इफ द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड इन मोर देन 1 शिफ्ट तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि हर बार होता है, ठीक है। उसके आधार पर आपका फिर मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें से आपका चयन होगा। कैंडिडेट मस्ट कैरिड एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको जब एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड पर भी लिखी होंगी आपको एग्जाम देते टाइम क्या क्या लेके जाना है। सिलेबस क्या होगा इसका? सिलेबस इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग की जो सिलेबस होगा वो गेट 2020 के आधार पर ही होगा। जो गेट 2020 का सिलेबस है वही इसमें भी सिलेबस होगा यूपीपीसीएल सिविल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी फॉर ए पीरियड एज डिसाइडेड बाय यूपीपीसीएल। जो बोर्ड डिसाइड करेगी उतने पीरियड के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 700 रखी है फीस। अनरिजर्व कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 है फीस। और जो कैंडिडेट्स हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अदर देन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो कैंडिडेट हैं जो कि जनरल कैटेगरी में होंगे उनके लिए भी 1000 फीस रखी गई है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस के बारे में है, ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ लिविंग और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए मैन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू दी सर्विस। यानी कि यदि एक से ज़्यादा आपकी वाइफ हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिजिकल फिटनेस
अप्लाई कैसे कर सकते हो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो www.UPPCL ऑर्गेनाइजेशन पर, और वहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हो। डेट क्या है फॉर्म फिल की? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 5/1/2021 से 27/1/2021 तक आप फिल कर सकते हो फॉर्म। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फ़ी की डेट कितनी है? वो भी 5 से 27 तक है, 5 जनवरी से 27 जनवरी तक। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फ़ी थ्रू SBI चालान ऑफलाइन की जो फीस जमा कराने की तिथि है वो है 19 जनवरी तक। और आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो? 5 जनवरी से 27 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा आपका CBT टेस्ट, वो होगा लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, ठीक है। बाकी की जानकारी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके या फिर साइट पे जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।